जब कोई भी व्यक्ति अपना विकास करने लगता है, जब कोई भी व्यक्ति दूसरे की भलाई करने लगता है, तो यह पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन जाती है। जी हाँ, यह पूरी दुनिया दुश्मन बन जाती है। अब ये कैसे, ये क्यों मैं कह रहा हूं, आपको इस सेशन में, इस वीडियो में मैं एक पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। जब आप तरक्की करोगे, जब आप तरक्की करोगे, जब आप आगे बढ़ोगे, और जिस दिन यह दुनिया तुम्हारी बुराई करने लगे, जिस दिन यह दुनिया और या चाहे आपके अपने लोग कहीं ना कहीं आपकी कमियां निकालने लगे, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा जीवन एक सही दिशा में जा रहा है। जब लोगों के बीच में आपकी चर्चाएं होने लगे, जब आपको आगे बढ़ने से लोग रोकने का प्रयास करने लगे, तो उस दिन और समझ लेना कि जो कदम बढ़ा है तुम्हारा, वह बिल्कुल शाश्वत सही है, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अब ये जलने वाले कौन होते हैं, ये रोकने वाले कौन होते हैं? ये वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं किया है। ये वही लोग हैं जो जीवन से हार चुके हैं। ये वही लोग हैं, उन्हें डर है कि आज जो मेरा पोजीशन है, अगर ये आगे बढ़ा तो मुझे रिप्लेस कर देगा, मुझे बदल देगा। तो हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस बात का डर लगा होता है, और इसी वजह से दो तरह का विरोध होता है। एक विरोध जो होता है आलोचना के रूप में होता है, और एक विरोध जो होता है हिंसक के रूप में होता है, हिंसा के रूप में होता है। एक विरोध जो होता है वैचारिक विरोध होता है, जिसमें हम विचारों की बात करते हैं, उसमें अच्छाई और बुराइयों की बात करते हैं। और एक विरोध ऐसा होता है जिसे हम हिंसक विरोध करते हैं, इसमें यह विरोध जो होता है जानलेवा होता है। ये दोनों ही विरोध जब आप विकास के मार्ग पे बढ़ने लगते हैं, एक सामान्य विकास के मार्ग पर विरोध तो नहीं होता है। जब सामान्य जिंदगी चल रही है, जब तक आपके जीवन में परेशानियां रहेंगी, तब तक आपका विरोध नहीं होगा। और जिस दिन आपके जीवन से परेशानियों का अंत हो जाएगा, जिस दिन आपके जीवन से पूरी तरह से परेशानियां हट जाएंगी और आप उससे आप ऊपर बढ़ने लगेंगे, तो फिर आपका विरोध शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब जितने लोग आ रहे हैं, अब उस कैटेगरी के लोग आपके साथ आएंगे जो उससे ऊपर है, और उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज मेरा नाम है, कल इसका नाम आ जाए। तो अपनी साख को बचाने के लिए, अपनी स्थिति को बचाने के लिए, यहां हम ये कह लें कि अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, वह एक तरह की विरोध की लड़ाई शुरू हो जाती है। विचार की लड़ाई के साथ साथ हिंसात्मक लड़ाइयां भी शुरू हो गई हैं। इतिहास गवाह है, ये देखा गया है। सत्ता को पाने के लिए, वर्चस्व को पाने के लिए, ताकत को पाने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ है। बेटे ने बाप की हत्या कर दी, भाई ने भाई की हत्या कर दी। वह राजगद्दी पाने के लिए, वह शासन पाने के लिए, वह सत्ता पाने के लिए, वजह सिर्फ एक था कि मेरे आगे कोई और नहीं होना चाहिए, मैं अपने सामने किसी और को बढ़ते हुए नहीं देख सकता। तो इस तरह की समस्याएं आप जब कभी सोचेंगे इस बात पर, तो आप पाएंगे कि अभी हम वहां तक नहीं है, और हमें अब पूरी सतर्कता के साथ, पूरी सावधानी के साथ अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि यह दुनिया आगे चलेंगे तब भी आपका विरोध करेगी, पीछे चलेंगे तब भी आपका विरोध करेगी। कहने का तात्पर्य क्या है? अच्छा करेंगे तभी यह दुनिया आपका विरोध करेगी, और बुरा करेंगे तब भी यह दुनिया विरोध करेगी। किसी हाल में, हर हाल में यह आपका विरोध करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, इसके लिए उपाय क्या है? सिर्फ एक उपाय है सर, सिर्फ एक उपाय है। इस दुनिया का जो काम है उसे करने दो, हमें जो करना है हम करते रहेंगे। अब यहां पर हमें एक सबक लेना चाहिए हाथी और कुत्ते से। एक मदमस्त हाथी अपनी मस्ती में चला जा रहा है, एक मदमस्त हाथी अपनी मस्ती में चला जा रहा है, और इस दुनिया के खुजली वाले कुत्ते उसके पीछे भौंक रहे हैं। ये कुत्ते जानते हैं कि मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अगर हाथी का एक पांव भी पड़ गया तो जीवन की कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए वह पास में तो नहीं जाते,
दूर से भौंकते हैं। तो दुनिया में जो बुरे लोग हैं वह इसी संज्ञा के अनुकूल है और वैसे ही भौंकते रहेंगे। तो हमें इनसे कभी घबराने की जरूरत नहीं है। आप विकास के मार्ग पर आगे बढ़िए। सीधा सा उपाय है कि अगर ये परिस्थिति आती है, आप अपने लक्ष्य को देखो, आप अपना आगे बढ़ते जाओ। यही लोग, जब आप उस बुलंदी पे पहुंच जाओगे, जब आप उस ऊंचाई पे पहुंच जाओगे, तो यही लोग एक दिन तुम्हारे कदमों में बैठेंगे, तुम्हारे कदमों में झुक जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस दुनिया का काम है जलना, इसे जलने दो। अब करना क्या है, तुम्हें जलाना है या इसके साथ जलना है, तय खुद कर लो। तो आई होप कि आप जलना नहीं चाहोगे, जलाना चाहोगे। तभी तो लोग कहते हैं यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन दे दो और अपने विकास के मार्ग पे जाओ। दूसरा लोग एग्जाम्पल देते हैं कि एक लकीर खींच दिया गया, अब उस लकीर को मिटाने के लिए आप उसे मिटाओ मत, उससे बड़ी लकीर खींच दो। अगर कोई तुम्हारे सामने आज जो उसका ओहदा है, जो आज उसका पद है, अगर तुमसे ज्यादा है, अगर चाहते हो कि हम भी इससे आगे जाएं, तो अपने मेहनत और अपने कर्म के बल पर आगे बढ़ो। उसे कभी उससे लड़ाई करने की कोशिश मत करो। जिस दिन तुम उस लड़ाई करने की कोशिश करोगे, जिस दिन उसे नीचा दिखाने के लिए या उसे हराने की कोशिश करोगे, तो निश्चित रूप से उसी दिन आपका विकास का मार्ग रुक जाएगा। वो जो कर रहा है करने दो, हम अपने लक्ष्य पर बढ़ते जाएंगे। एक दिन आएगा कि वो जो लाइन है, वो जो उस लाइन को आप क्रॉस कर जाओगे, और जब उस लाइन को क्रॉस कर जाओगे, ये तो सबसे बड़ी जीत होगी, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। और इसे कहते हैं चुप रह करके लड़ाई लड़ना। हम कुछ नहीं बोलेंगे, ना तो हम हिंसात्मक लड़ाई लड़ेंगे और ना तो हम वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने विकास की लड़ाई लड़ेंगे और अपने विकास के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने लक्ष्य को फोकस करिए और आगे बढ़िए। दुनिया जलती है तो जलने दो यार, आप में वो काबिलियत है तब तो दुनिया जल रही है, सबसे दुनिया तो नहीं जलती। अब जिसका कोई महत्व ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, वह क्यों जलेगा किसी से, वह क्यों किसी से लड़ाई करेगा। आई होप कि आप काफी समझदार हैं और इस बात को समझेंगे। ऊपर वाले से मेरी यही गुजारिश है आपके लिए कि आप तरक्की के मार्ग पर और आगे बढ़ें, आपके जीवन में खुशहालियां आए, आपके जीवन में किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।